नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब यह नाम पूरी दुनिया की जुबान पर है। दुनिया की सबसे अहम तेल नली के नाम से मशहूर हॉर्मुज अब युद्ध का मैदान बन चुका है। इसराइल अमेरिका से बदला लेने की ईरान ने हॉर्मुज को ही अपना हथियार बनाया है। ईरान ने इसराइल और अमेरिका से चल रहे संघर्ष के बीच इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। हॉर्मुज के बंद होने से भारत समेत कई देशों में ईंधन संकट को लेकर हाहाकार है। हॉर्मुज में भारत के भी जहाज फंसे हैं, कई नाविक फंसे हैं। अब तक भारत को अपने सभी जहाज़ों को निकालने में सफलता नहीं मिल पाई है। पहला जहाज हॉर्मुज से भारत आया, मगर वह भी भारतीय झंडे वाला नहीं था। इस बीच 2 भारतीय झंडे वाले जहाज भी हॉर्मुज पार कर चुके हैं। अब ऐसे में आखिर सवाल है कि आखिर हॉर्मुज में भारत के कितने जहाज फंसे हैं और कितने भारतीय उन जहाज़ों पर सवार हैं। ईरान में कुल कितने भारतीय फंसे हैं, आखिर हॉर्मुज में फंसे तेल जहाज़ों को निकालने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। चलिए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। हालांकि भारतीय जहाज़ों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुल चुका है। पुष्पक और परिमल टैंकर सुरक्षित हॉर्मुज से निकल चुके हैं और बहुत जल्द भारत में होंगे। दरअसल ईरान जंग का असर भारत में भी हो रहा है। भारत के 28 से 30 जहाज हॉर्मुज में फंसे हैं। इन जहाज़ों पर सैकड़ों भारतीय नाविक सवार हैं। 3 भारतीय नाविक पहले ही मारे जा चुके हैं। हालांकि इतना होने के बाद भारत सरकार चुप नहीं बैठी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार एक्टिव हैं। जयशंकर से लेकर शिपिंग मंत्रालय तक हर स्तर पर ईरान के साथ गर्मागर्म बातचीत चल रही है। भारतीय नौसेना के स्क्वाड के साथ जहाज़ों को सुरक्षित निकालने की तैयारी जोरों पर है। यह सिर्फ कुछ जहाज़ों का मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, तेल आपूर्ति और हज़ारों भारतीयों की जान का सवाल है। 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल और अमेरिका का अटैक हुआ। इसके बाद पश्चिम एशिया युद्ध की आग में जलने लगा। पिछले कुछ दिनों से कोई भी भारतीय झंडे वाला जहाज हॉर्मुज पार नहीं कर सका है। ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर रखा है। IRGC ने लगातार टैंकरों और बुल्क कैरियर्स पर हमले किए हैं। हॉर्मुज बंद होने से तनाव इतना बढ़ गया है कि वैश्विक तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। हॉर्मुज दुनिया के 20% तेल गैस ट्रांसपोर्ट का रास्ता है। अभी भारत का मुख्य ध्यान भारतीय नौसेना की सुरक्षा में व्यापारिक जहाज़ों के सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था करने पर है। यह कदम पिछले कुछ हफ्तों में फारस की खाड़ी में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC द्वारा टैंकरों और बड़े मालवाहक जहाज़ों पर किए गए लगातार हमलों के पृष्ठभूमि में उठाया जा रहा है। यानी ज़रूरत पड़ने पर इंडियन नेवी तेल के जहाज़ों को एस्कॉर्ट करेगा। भारतीय जहाज़ों को लाने के लिए अभी ईरान से बातचीत जारी है और अभी भी कई बातों पर सहमति बनना बाकी है। 10 मार्च को विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अरागची के बीच हुई फोन पर बातचीत में भारतीय झंडे वाले जहाज़ों और भारत आने वाले व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा का मुद्दा उठा था। 28 फरवरी को ईरान अमेरिका संघर्ष शुरू होने के बाद से उनकी तीसरी बातचीत थी।